हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर रामानुजगंज। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों और आप सभी दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन है, बच्चों को दिलाओ के। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, जिसमें सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति राजा रघुवंशी को हत्या को लेकर आजकल सोशल मीडिया में बहुत ही खबरें चल रही है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि पतिव्रता नारियों की सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र, विवाह, 7 फेरे और पति पत्नी के बीच 7 बच्चों को निभाने की वादों से लोगों की अब इस रिश्तों से भी भरोसा उठने लगी है। दोस्तों, इसी तरह की घटना मुस्कान नाम करके महिला ने प्रेमी के साथ कुछ माह पहले अपने पति को हत्या करके ड्राम पैक कर दी थी। इस तरह की कई घटनाएं घटती है, कुछ घटनाओं को छुपा दिए जाते हैं और कुछ ही घटनाओं को सामने जानकारी में होती है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं का अंजाम सिर्फ महिलाओं ने ही नहीं दे रही हैं, बल्कि पुरुषों के द्वारा भी बहुत सारे घिनौने अपराधों का अंजाम दिए जा रहे हैं। बहुत लोगों का घर भी उजड़ जा रही है। मगर सवाल यह है कि किसी के द्वारा इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। बहुत सारे अन्य घटनाएं घिनौने, असहनीय, अमानवीय हो रही है। आखिर इन सभी घटनाओं के पीछे की कारण क्या हो सकती है, क्या है? आज की वीडियो में मैं इस प्रकार के घटनाओं के पीछे की कारण के बारे में अपनी बात रखना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले बताया जा रहा है कि सोनम और राजा रघुवंशी दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर के ही रहने वाले थे। राजा ने ट्रांसपोर्ट कारोबार करते थे। राजा के पिता प्लाई फैक्ट्री है उनकी, यानी सोनम के ससुराल वाले आर्थिक रूप से संपन्न थे। जिस ससुर के फैक्ट्री में राज कुशवाहा नामक करके लड़का से सोनम के पहले से ही प्यार थी। राज कुशवाहा के तुलना में राजा रघुवंशी स्मार्ट भी थे, लेकिन मेरा कहना है कि इसके बावजूद भी सोनम ने अपनी पति को हनीमून के बहाने सुपारी देकर क्यों मार डाली, ये सबसे बड़े सवाल है। दोस्तों, इस घटना को लेकर कुछ पंक्तियाँ हमने लिखा है, जिसे आप लोगों के हवाले करना चाहूँगा। सबसे पहले, खून के रिश्ते भी शर्मसार होने लगे हैं। खून के रिश्ते भी शर्मसार होने लगे हैं। पत्नी अपने पति को मौत के घाट उतारने लगी है। सास बहू की झगड़ा घर घर होने लगे हैं। कोई भी रिश्तों से कोई संतुष्ट नहीं। घरेलू हिंसा बढ़ने लगी है। भाई भाई में दुश्मनी होने लगे हैं। ननद भौजाई और गोतनी में विवाद के कारण अच्छे घर भी टूटने लगे हैं। बहुतों ने स्वयं की गलती को मानने की तैयार नहीं हो रहे हैं। मन ही मन अपनों को ही अपना दुश्मन बना ले रहे हैं। बेरहम और अश्लीलताएं लोगों में बढ़ने लगे हैं। भोले भाले लोग आज अधिकतर साजिश के शिकार होने लगे हैं। फैशन की दुनिया में लोग आज इंसान को नीचा दिखाने लगे हैं।
अश्लीलता और असमानता को संस्कृति मानने लगे हैं। लोग आज हर समस्याओं का निदान ढोंगियों की शरण में खोजने लगे हैं। लोग आज हर समस्याओं का निदान ढोंगियों के शरण में खोजने लगे हैं। सास बहू की झगड़ा का सीरियल टीवी चैनलों में दिखाने लगे हैं। सीरियल अटेंड के लिए महत्वपूर्ण विषयों को दरकिनार करने लगे हैं। इस समय बिजली मैन भी सतर्क रहने लगे हैं। लोग आज हर समस्याओं का निदान ढोंगियों के शरण में खोजने लगे हैं। दोस्तों, मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रह गई है। क्यों? ये भी एक सवाल है। आज देखा जा रहा है कि दामाद सास को लेकर फरार हो जा रहा है, तो कोई बहू अपना ससुर को लेकर फरार हो जा रही है, तो कोई समधी जो है अपना समधीन को ही लेकर फरार हो जा रहा है। दोस्तों, बाकी रिश्तों को हम आप लोगों के लिए पर्दे में छोड़ रहा हूँ, इसे आप लोग विचार करिए। दोस्तों, अधिकतर सीरियलों और पिक्चरों से महिलाओं को या जनमानस को क्या शिक्षा मिल रही है, इसमें हम लोगों को विचार करना होगा। अधिकतर आज सीरियल व बहुत ऐसे पिक्चर हैं जिसमें काल्पनिक चीज़ें दिखाई जाती है। सास या बहू दोषी होती है जिसे दिखाया जाता है। छल कपट या साजिश के संबंधित इन विषयों को दिखाया जाता है। बातों को ध्यान में देना है। मार काट, बलात्कार, किडनैप वगैरह गुंडागर्दी दिखाया जाता है। हीरो के द्वारा 2-3 ताला बिल्डिंग से छलांग लगाकर वाहनों को उड़ा करके गुंडों को मारते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, हिंदू या ब्राह्मण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृसत्ता को आज भी समाज मान रही है, जिसमें लड़कियों को बिना मर्जी से और छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। आज वर्तमान में संविधान है, इसके पहले और अभी भी इनकी धार्मिक मान्यताओं में प्रेजेंट है। दोस्तों, ध्यान देना होगा। और यह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, आज कई क्षेत्रों में लागू भी है, जबकि संवैधानिक प्रतिबंध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला को सभी अधिकारों से वंचित करके उसे पुरुषों के अधीन यानी गुलाम बनकर रहना होता था, और शिक्षा से उन्हें वंचित रखी जाती थी, क्योंकि लड़कियों को शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने पर धर्म भ्रष्ट हो जाता है। महिला या लड़की अपनी मर्जी की बात को खुल कर किसी के सामने रख नहीं सकती है। ऐसा करने पर समाज की तौहीन मानी जाती है। मगर बाबा आम्बेडकर साहब के रचित संविधान में तब से महिलाओं को, लड़कियों को सभी अधिकार के साथ साथ अपनी बात को भी खुलकर रखने की आज़ादी दी गई। परंतु धार्मिक मान्यताओं को समाज आज भी मानती है, जिससे कि आज भी लड़कों की तुलना में लड़कियां अपनी पसंद की बात सभी के सामने रखने में डरती है। या किसी लड़का पसंद होती है, उन्हें पसंद होती है, तो माता पिता के सामने तो दूर की, समाज के सामने तो दूर की बात, अपने माता पिता के सामने भी नहीं रख पाती है। इस मानसिकता को समाज में क्या है, इस बात को समझना हम लोगों को ज़रूरी है। संवैधानिक रूप से या डर से, आज के दौर में संवैधानिक रूप से या डर से या अपने स्वार्थ में कुछ लोग या बहुत ही लोग आज जो है शिक्षा, नौकरी व अन्य पेशे से जोड़ तो ले रहे हैं जरूर लड़कियों को,
लेकिन धार्मिक मान्यताओं को पोषण के लिए मानसिक रूप से कुछ लोग आज भी लड़कियों को गुलाम ही रखना चाहते हैं। दोस्तों, समाज में आज स्पष्ट दिखाई देती है कि लड़कियां अपने मनपसंद के लड़का से शादी नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि कोई लड़का भी अंतर्जातीय लड़की के साथ शादी करने पर दंपति को घर से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें साजिश के दौरान मार दिया जाता है। दोस्तों, जातिवाद और धर्मवाद मानसिकता के लोग इसीलिए आज भी धर्मवाद पर बिलीव करते हैं और वर वधू की शादी के लिए गणना मन्ना या कुंडली मिलाकर और शुभ मुहूर्त में शादी करते हैं। लेकिन मेरा सवाल है इसमें कि शुभ मुहूर्त में शादी करना, कुंडली मिलाना, गणना मन्ना मिलाना, ऐसा सारे रीति रिवाज रस्म को पालन करने के बावजूद भी दंपति जीवन में ऐसी घटना क्यों होती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सारे रस्म को, रिवाजों को निभाने का मकसद है कि समाज में जातिवाद बनी रहे और दहेज प्रथा भी कायम रहे। क्योंकि यदि लड़की या लड़का अपना मन से शादी कर लेते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं, तो समझ लीजिए दहेज भी उनको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जातिवादी और धर्मवादी मानसिकता के लोग संत महापुरुषों एवं विद्वानों को गाली देते हैं तथा संविधान को भी गलत कहा करते हैं। दोस्तों, जातिवाद क्या सिखाती है? जातिवाद एक दूसरे से भेदभाव, ऊंच नीच और नफरत करना सिखाती है। धर्मवाद क्या सिखाती है? धर्मवाद एक सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर मान्यताओं की चीज़ों सिखाती है। अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर सिखाती है और बेसिक तत्वों की जानकारी से वंचित रहने की मान्यता सिखाती है। इसलिए हम सभी के दिमाग में छल कपट, साजिश, धोखाधड़ी, शोषण, अन्याय करने की गुण मानसिकता में भरी हुई रहती है और मौका पाते ही ऐसे लोग को कर्म का अंजाम दे जाता है। दोस्तों, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जिस तरह किसी कारणवश विभिन्न परजीवी जीवाणु हमारा शरीर में प्रभावित होता है तो कोई भी इंसान डायरिया का शिकार हो जाता है, यानी उल्टी दस्त। इस स्थिति में कितनी भी अच्छी भोजन को परोसा जाए, वह व्यक्ति या वह मरीज के शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। शरीर के कामगार इंद्रियां सारे शिथिल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह असभ्य पुस्तकों का अध्ययन करने से, असभ्य संस्कृति से, असभ्य खानपान से, असभ्य लोगों की संगति से या असभ्य वातावरण में हमेशा इंसान के मन मस्तिष्क में गलत विचारधारा का प्रभाव हो जाता है और इंसान के मन मस्तिष्क से प्रेम, प्यार, दया, करुणा, रहम विफल हो जाता है तथा हिंसा प्रवृत्ति का प्रभाव प्रबल हो जाता है। इस प्रभाव में कोई भी व्यक्ति या लोग मानव के रूप में इंसान नहीं बल्कि वे हैवान बन जाते हैं। इसलिए हिंसा करने वाले लोग व हिंसा से प्रभावित लोग दोनों अमन चैन की जीवन नहीं जी पाते हैं, जिसका असर पूरे समाज में भी पड़ जाती है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सारे समस्याओं का समाधान संविधान से ही संभव नहीं हो सकती है। सारे घटनाओं से निजात पाने के लिए सबसे पहले हम सभी को भारत के सुप्रीम कल्चर को जानना होगा। इसे जानने के लिए समस्त मानवतावादी, विज्ञानवादी, बुद्ध, पेरियार, कबीर, रविदास, ललई यादव, बिरसा मुंडा, साहू फुले, भगत, अंबेडकर जी, इन सारे पुरखों को हम सभी को पढ़ना होगा। तब से ऑटोमेटिक हम सभी के दिमाग से हिंसा, नफरतें, अस्पृश्यता, छल कपट, ऊंच नीच या असामाजिक
अमानवीय, अवैज्ञानिक एवं असंवैधानिक विचारधारा नष्ट हो जाएंगी। फिर मजाल नहीं है कि हम या आप किसी भी प्रकार के गलत कार्य कर पाएंगे। दोस्तों, इस घटनाओं को लेकर मैं अंतिम बातों में इसमें 3 लोगों को दोषी बताना चाहूँगा। पहला दोषी वे हैं किसी भी लड़की की शादी करने से या लड़की के शादी करने से पहले उनकी पसंद की चीज़ों को जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी खुद की भी होती है। जब वो बालिग हो जाते हैं तो उनकी मनपसंद की भी बात को जानने की ज़रूरत होना चाहिए माता पिता को या समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, उनके इर्द गिर्द समाज के लोगों को। तो पहला दोषी इसमें बिना मर्जी के शादी करने वाले माता पिता या उनके सगे संबंधी समाज की है। और इसमें ये भी ऐसे लोग भी दोषी हैं जो माता पिता के बदौलत लड़का लड़की पढ़े लिखे होने के बावजूद भी माता पिता की सलाह के बगैर शादी करके खुद के दाम्पत्य जीवन को नष्ट करते हैं। दूसरी बात है, सबसे बड़ा दोषी तो वे है जो अगुआ होते हैं, जो कि वर वधू दोनों पक्ष की बातों से इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी कुछ बातों को छुपाकर शादी करा देते हैं और वो सोचते हैं कि इसे बाद में मैनेज कर लिया जाएगा, और वही चीज़ मैनेज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इस प्रकार से घटनाओं का भी अंजाम दिया जा रहा है। तीसरा दोषी उसे हम मानेंगे कि जिन्होंने शादी के लिए गणना मरना या जन्म कुंडली का मिलान करते हैं और वे शुभ मुहूर्त शादी के लिए निकालते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे दंपति जीवन में इस प्रकार की घटना क्यों होते हैं। हम किसी पर, हमारा किसी धर्म आस्था से कोई विरोधी नहीं है, लेकिन दोस्तों आखिर ये दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं जो कहने के लायक नहीं होती है, सारे रिश्ता शर्मसार कर दिए हैं। और एक तरह से कहा जाए तो आज मानव में कुछ ऐसे लोग हैं कि जानवर से भी बदतर कृत्य कर रहे हैं। इसलिए दुखी मन के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक अपनी बात रख पाया हूँ। और इसमें यदि अच्छी लगे तो इसे आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम अगला वीडियो में भी हमारी बात रखने का मनोबल बढ़ सके। सभी को पुनः जय भीम, जय मानव समाज।